और यहाँ से केमिस्ट्री में पृथ्वी के एग्जाम में वो क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, हम बेसिकली क्या है कि कृषि वाला चैप्टर को यहाँ ले लेंगे। और यह जो कृषि का चैप्टर है, एक्चुअली में हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, कहा हो ज्योग्राफी या भूगोल में पढ़ते हैं, लेकिन जो पर्यावरण के दृष्टिकोण जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम कहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे। क्या बोले, इसके बारे में डिटेल जो पढ़ाई होगा कहाँ पढ़ाएंगे बाबू, ज्योग्राफी में। लेकिन जो पर्यावरण के दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हो सकता है उसको कहाँ पढ़ेंगे, यहाँ होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कृषि, क्या वो कृषि, इसमें ठीक में क्या है बाबू, कृषि को एग्रीकल्चर, क्या होता है एग्रीकल्चर बोलते हैं। खेती वगैरह जो करते हैं ना, खेती जो करते हो क्या हो गया आपका, कृषि हो जाता। तो कृषि हमारे देश में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि अभी भी आज हमारा देश का आजादी में इतना सब हो गया, लेकिन फिर भी गांव में अधिकतर जनसंख्या क्या हो, कृषि करता है। मतलब बोल सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार का सबसे बड़ा साधन कौन हो गया, कृषि। और कृषि में बहुत तरह की समस्या भी है, आप देखते हो क्या कि जहाँ 2 आदमी काम है वहां 5 आदमी लगा हुआ है, 8 आदमी लगा हुआ है, 10 आदमी। अगर उसको निकाल भी दोगे ना तो बाकी उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वहां 10 बाबू मन उपज रहा था गेहूं, तो 5 रुपए निकाल भी दोगे 10 रुपए, मतलब कि उत्पादन पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। तो मतलब 5 आदमी बेकार लगा था ना जी, तो इसको बोलते हैं छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी। लग रहा है कि वो नौकरी में है लेकिन नौकरी कर नहीं रहा। तो कृषि में हमारे क्या पाया था, अदृश्य बेरोजगारी पाया जाता है। और देखिए क्या है कि हमारा कृषि आज भी किस पर डिपेंडेंट है, मानसून के ऊपर। मतलब कि हमारे यहाँ अगर बरसात होता है तो खेती बढ़िया होगा, अगर बरसात नहीं है तो खेती बढ़िया नहीं होगा। मतलब सिंचाई का सुविधा हमारे यहाँ क्या बहुत ही कम है ना। तो मतलब कि यह अच्छा अवस्था हो सकता है अगर मान लेते बाबू क्या है कि अब बहुत बड़ा है, तो अभी तक क्या क्या मम्मी पापा के ऊपर डिपेंडेंट है, ये अच्छा मतलब हो नहीं सकता है। जैसे आजकल क्या है, कंपल्सन में बच्चा बच्चे पढ़ाई करने आता है, 2 साल पढ़ लिया फिर ये मास्टर के ऊपर डिपेंड है। इसका मतलब क्या है कि आपको सफल होने का कोई संभावना नहीं, आपको अपने पैर पर खड़ा होना तभी सफल होंगे। तो अब आते हैं बहुत क्या है, जैसे कृषि करने के लिए क्या होना चाहिए, समतल मैदान और समतल भूमि होना चाहिए। अब भूमि में थोड़ा सा उपजाऊपन भी होना चाहिए, भूमि में क्या होना चाहिए, उपजाऊपन भी होना चाहिए। मतलब जो बहुत सकते हैं पथरीली मिट्टी है वहां पर खेती नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं आना चाहिए, कुछ इसमें ह्यूमस वगैरह होना चाहिए तब खेती किया जा सकता है। और हमारा जमीन होता है उसमें क्या होता है, कम होता है वो NPK, NPK क्या होता है, समृद्धा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम का जब कमी है तो बाद में डाला जाएगा वो। जब हमारा जमीन है तो कमी है, बाद में डाला जाएगा नहीं डाला जाएगा। चलिए अब आते हैं कृषि होता है, कोई समतल मैदान है, कोई समतल मैदान है, यहाँ पर खेती कर रहे हैं, इसी को बोलते हैं कृषि। समतल मैदान में खेती करने की प्रक्रिया को बोलते हैं कृषि होता है। और कृषि का कई पद्धति होता है, कृषि क्या होता है, कई पद्धति होता है। तो देखिए इस से क्वेश्चन आपका आता है। सबसे पहले बात करते हो क्या, सीढ़ीदार क्या हो गया, सीढ़ीदार कृषि, सीढ़ीदार कृषि। फिर क्या हो गया, छूट कृषि, क्या हो गया वो, छूट कृषि होता है ना। और क्या हो गया वो, हरित क्रांति, कृषि में क्या आया, हरित क्रांति। और हरित क्रांति में जो समस्या आएगा तो क्या आएगा, कार्बन की जाएगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या वो ऑर्गेनिक फार्मिंग हो। मतलब क्या बोले बाबू, सीढ़ीदार कृषि है, छूट कृषि है, हरित क्रांति है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है ना। एक होता है मिश्रित कृषि, क्या होता है, मिश्रित कृषि। एक पढ़ा के मिश्रित फसल, क्या वो मिश्रित फसल। सबसे पहले क्या बोले कि जब हम कृषि कर रहे हैं तो समान तौर पर क्या होता है, समतल मैदान पर कृषि किया जा रहा है। लेकिन कई सारे एरिया ऐसा है कि जहाँ क्या पहाड़ी एरिया है, जमीन उपजाऊ है लेकिन जमीन कैसा है, पहाड़ है, समझ गया। तो पहाड़ी एरिया मान लो किस तरह से पहाड़, इस तरह से क्या हो, ढालू जगह। अगर ढालू जगह में क्या करते हैं, खेती करते हैं, तो यहाँ से हम क्या होगा कि अगर बनाते हैं तो पूरा पानी से चलाएगा और मिट्टी का नीचे चलाएगा, मतलब कि पानी भी नीचे चलाएगा और मिट्टी भी नीचे चला आएगा। तो यहाँ पर क्या है, मृदा अपरदन, क्या है मृदा, और मृदा के कटाव को ही मृदा अपरदन या सॉइल इरोजन बोलते हैं। और मृदा अपरदन पर्यावरण की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं है।
तो इसके जगह पर हम खेती करते हैं तो ऐसा करते हैं कि बीच बीच में क्या करते हैं, इतना आग क्या आग क्या वो आग अगर यहाँ से बाबू क्या होगा, पानी इतना तो जमा हो जाएगा, है ना। उसके बाद बाबू क्या है कि यहाँ से क्या होगा, मिट्टी में नहीं कटेगा और पानी में नीचे नहीं आएगा। चलिए मिट्टी कट रहा है खराब है, हम अगर ज्यादा पानी एक जगह हो रहा बहुत खराब, मैंने क्या है कि पूरा को से खेले थोड़ा के रिचार्ज लगा नहीं, रिचार्ज नहीं है, ठीक है। मान लीजिए कि पूरा पानी अगर यहाँ जाए, गाँव होता है कि होता है क्यों चिका दिया पटवाने लगा पूरा उपला के पटे दिया हो, है ना। अब पूरा उपला के पटाना सही नहीं है, पानी में होता है नमक, पानी में क्या होता है नमक, और नमक ज्यादा होगा तो क्या करेगा, पानी जमीन में क्या करेगा, नमकीन बनाना है, नमकीन मतलब क्षारीय बनाना, और क्षारीय हो जाएगा तो जमीन का उपजाऊपन क्या हो जाएगा। कृषि क्या बात आपको क्या बताएंगे, थोड़ा सा सिंचाई के बारे में हम क्या करेंगे चर्चा करेंगे, ठीक है। अच्छा तो हम क्या बोले कि जहां जहां पहाड़ी ढलान है उस एरिया में अगर खेती हो रहा है तो वहां पर क्या करेंगे, सीढ़ीदार खेती क्या होता है, सीढ़ीदार एरिया। तो कौन से क्या पूछेगा कि पहाड़ीदार एरिया में क्या हो, पहाड़ीदार एरिया में जब पर्वतीय इलाका में कौन सा खेती किया जा सकता है। सीढ़ीदार खेती पर्यावरण को दृष्टि से अच्छा है खराब है, ये क्या हो अच्छा, दो क्वेश्चन निकलेगा आगे निकलेगा कि सीढ़ीदार खेती कहाँ किया था, पहाड़ी पहाड़ी मतलब क्या पर्यावरण दृष्टि क्या हुआ अच्छा है, ये पर्यावरण दृष्टि में क्या हुआ अच्छा है। अब आगे समझेगा, हम ऑप्शन देते हैं, पहले तो यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आजकल क्वेश्चन पूछने का पैटर्न नहीं बदल रहा, क्वेश्चन क्या पूछेगा तो समझिएगा। जैसे पूछेगा एक बाबू क्या है, एक बिहार है ना, एक बाबू क्या है आपका मान लीजिए हिमाचल, हिमाचल यहाँ केरल, जम्मू केरल। अब पूछता है कि तीन ऑप्शन एक टीचर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कहाँ पर बाबू आपको श्रृंगार के से किया जा सकता है, क्या किया जाता होगा। इसका क्या है, पहाड़ी एरिया, तो यहाँ तो समतल है, यहाँ में क्या होता है समतल होता है, तो यहाँ पर खेती किया जाएगा, यहाँ पे किया जाएगा, यहाँ पे मेन आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि श्रृंगार खेती कहाँ होता है, पहाड़ी ढलान, या पहाड़ी ढलानों पर कौन प्रकार की किया होता है। भैया अब आप अगले प्रकार क्या हो, तो समझिए कंसेप्ट क्या है कि जहां पर जंगल ज्यादा है, मान लीजिए यहाँ पर जंगल ज्यादा है, तो पहले क्या करेंगे, खेती करने के लिए हम उस जंगल को क्या किए, काट, सुनिए खेती करने के लिए क्या किए, जंगल को हम काट, इसको काट से क्या किए, काटने के बाद क्या करें, इसमें आग लगा दी, क्या करें आग लगा दी। आग लगाने से क्या हो जाएगा कि बाबू जो बोल सकते हैं कि पेड़ वगैरह वो जले रहेगा तो खाद का काम करेगा, वो खाद का या कंपोस्ट का काम करेगा। बोले क्या हो कि यहाँ हम पेड़ पौधे से काट दिए और काटने के बाद इसमें आग लगा दिए, और आग लगाने के बाद क्या करें, जो कंपोस्ट बन गया खेती, खेती करने के बाद क्या हुआ, 3-4 साल तक यहाँ पर खेती होगा, 3-4 साल के बाद क्या हो जाएगा, जमीन क्या उपजाऊ शक्ति क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी। आप देखना कई एरिया में क्या होता है, धान की खेती होता है तो 2-3 साल के बाद धान की खेती रोक दिया जाता है, चौमास छोड़ दिया जाता है, कभी को नहीं क्या वो चौमास छोड़ दिया जाता है, कभी रोकने के लिए, ताकि उसका उपजाऊ शक्ति इधर क्या हो जाए, आ जाए, ताकि दोबारा खेती करेगा तो ज्यादा हो गया हो। तो मतलब क्या कि यहाँ काटे जलाए बाबू, ये विचार तो जाओ खत्म, तो इस जगह छोड़ दे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ भी सेम प्रक्रिया, हम क्या करेंगे सेम प्रक्रिया, काटेंगे जलाएंगे खेती करेंगे, ज्यादा हुआ क्या करेंगे छोड़ेंगे, और फिर और क्या करेंगे। आप देखिए यहाँ क्या क्या दिखाई दिया, इस खेती का नाम क्या क्या हो सकता है, इस खेती को जानते हैं नाम पता कहीं काटो और जला के काटो और जलाओ, इसको हम जानते हैं स्लैश एंड बर्न, क्या स्लैश एंड बर्न, क्यों, क्योंकि इसको काट रहे हैं जला रहे हैं। अगला क्या करेंगे, स्थान परिवर्तन करें बाबू, इसको हम बोल सकते हैं स्थानांतरित खेती, क्या बोल सकते हैं, स्थानांतरित खेती बोल सकते हैं। इसी को अंग्रेजी में शिफ्टिंग करते, क्या शिफ्ट कर रहा है, पहले यहाँ था शिफ्ट कर रहा है, यहाँ दौड़, इसको हम बोल सकते हैं शिफ्टिंग करने के बाबू, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ऐसी क्या एक और नाम है झूम कृषि, क्या नाम है पूरे के पास क्या है, झूम कृषि का नाम क्या है, काटो समय से पर, और इसी को समानांतर कृषि बोलते हैं या सिंपल कल्टीवेशन,
अब अगला क्वेश्चन आएगा कि भारत में कौन हिस्सा में खेती ज्यादा होता होगा, सुनिएगा। जहां पर पेड़ पौधा ज्यादा होता हो, तो भारत में सबसे ज्यादा पेड़ पौधा कहाँ होता है, यहाँ पर। और यहाँ पर होता है, लेकिन यहाँ पर पाओगे हम पहाड़ी इलाका ज्यादा है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर कितना था, ये बहुत सेफ्टी करके होता है, जलाओ खेती ज्यादा कहाँ होता है, उत्तर भारत में। मतलब क्वेश्चन में सुनाओ कि छुट्टियों की से किसका भी सकता है, छुट्टियों की से सब लाभ उत्तर भारत के अलावा इसे बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट में। क्या होते हैं, नॉर्थ ईस्ट में। छोड़िए, जी में कुछ समस्या होगा तो कई बार क्या होगा, बोलने में लड़खड़ा जाएंगे, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। हो रहा दिक्कत, बोल रहे हैं ना, क्या हो रहा है, ठीक हमको लड़खड़ा रहा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है ना। तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। पानी यहाँ पर नहीं बाबू, पानी आप लेके भाग जाता है बोले को मार सामने पानी रखो, नाम गवा जाएगा ना। चलिए यहाँ पर आते हैं, सुनिए। तो झूम कृषि सबसे ज्यादा वो कहाँ पर होता है, देखिए वो क्या ऑप्शन देगा, सुनिएगा। अब पूर्वोत्तर भारत आपका ऑप्शन में नहीं है। अब क्वेश्चन कुछ है कि झूम कृषि कहाँ पर ज्यादा होता है, ऑप्शन देते हैं, सुनिएगा जिसे पूछने को बोलेगा। एक है बिहार बाबू, एक है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, एक वो बंगाल है, पश्चिम बंगाल, एक है त्रिपुरा, त्रिपुरा। अब बोले यार इसमें कौन पूर्वोत्तर भारत में आएगा, तो झूम कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ होगी, देखिए उत्सव में कोई रहेगा, सातों का नाम याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, क्या बोले नॉर्थ ईस्ट के स्टेट यहाँ पर होता है। अब आप सोच के बताइएगा, हम पेड़ को काट रहे हैं बाबू, पेड़ को काट रहे हैं, तो पर्यावरण के लिए अच्छा है खराब है, तो क्वेश्चन पूछेगा झूम कृषि पर्यावरण के लिए अच्छा है खराब है, पर्यावरण के लिए अच्छा बाबू नहीं है। तो आज का तो क्वेश्चन है, पहले खाली सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि झूम कृषि कहाँ होता है, पर्यावरण के अच्छा खराब। अब क्वेश्चन पूछेगा कि झूम कृषि के बारे में क्या सही है क्या सही नहीं है, 4 क्वेश्चन दिया होगा रहेगा, तो उसी का सब क्या करना, बनाने का प्रयास करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, चलिए। तो यह पर्यावरण के दृष्टि से अच्छा, इसे मृदा प्रदन भी होगा। अगर पेड़ काट देंगे तो मृदा प्रदन भी होगा। प्लस क्या है कि पेड़ काट रहे हैं तो जंगल तो खत्म हो नहीं रहा है, तो जंगल खत्म होने, देखिए हम बोल सकते हैं पर्यावरण के लिए अच्छा रहने के लिए कम से कम 33% एरिया में जंगल होना चाहिए। हमारे यहाँ 24.62 है, मतलब बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ लगभग 24% या 25% हो सकते हैं कि हमारे यहाँ मान सकते हैं। बिहार में तो है, बिहार में मात्र 7.5%। इतना क्या सोचते हैं, जगह नहीं है, मतलब समझिए कितना कम जंगल है, और दोनों हम काट रहे हैं, तो दिक्कत वाली बात है। हालांकि नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया में बहुत जंगल है, मतलब बोल सकते हैं भारत में सबसे अधिक जंगल कहाँ है, लेकिन अब समय के साथ काटोगे तो दिक्कत है बाबू। इतना देर तक हम पढ़ा रहे थे, पता नहीं आवाज दिया नहीं लिया तो दिक्कतें हो जाएगा, नहीं लेगा तो क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। ले लिया होगा, अब नहीं लिया होगा तो दोबारा थोड़ी रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिक्कत हो गया है। ले लिया होगा, चलिए न ले होगा तो फिर रिकॉर्ड कर दे देंगे आपका, है ना, ले लिया होगा। चलिए बाबू समझ में आ गया ना, फिर से आते हैं। क्या बोले बाबू, सीढ़ीदार कृषि जो होता है ये पहाड़ी ढलानों पर सीढ़ी बनाते हैं ताकि मृदा प्रदन पैदा ना हो, ये क्या हो गया, सीढ़ीदार कृषि हो गया। झूम कृषि को क्या बोलते हैं, काटो और जलाओ। कोई एरिया को सिलेक्ट करते हैं, वहां पेड़ पौधा क्या करते हैं, काटते हैं, काटने के बाद कुछ दिन खेती करते हैं और फिर अगले एरिया में चले जाते हैं, वहां पर भी सेम प्रक्रिया अपनाते हैं। तो इसलिए इसको बोलते हैं काटो और जलाओ खेती, स्लैशन बर्न एग्रीकल्चर। फिर स्थानांतरित, क्योंकि स्थान बदल रहे हैं तो स्थानांतरित कृषि हो गया, इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। फिर क्या बोले बाबू कि यह जो होता है पूर्वोत्तर भारत में होता है ना, मतलब उधर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट में क्या होता है ज्यादा, उसे बोलते हैं 7 सिस्टर बोलते हैं, है ना। और यह पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा नहीं है, समझ में। अब आ जाते हैं, अगला आते हैं हरित क्रांति। क्या आते हैं, हरित क्रांति। पहला तो क्वेश्चन पूछेगा कि हरित क्रांति का संबंध किससे बाबू, कृषि उत्पादन को बढ़ाने से। कृषि उत्पादन को बढ़ाने से
खास करके किससे? खदान। क्या वो? खदान। खदान के उत्पादन से। देखिए समझिएगा, कृषि में तो बहुत सारा चीज आ गया, लेकिन एक होता है खदान। खदान मतलब खाने वाला अन्न। कुछ अन्न वो क्या करते हैं, बेचने के लिए खाली करते हैं, और कुछ अन्न वो खाने के लिए। समझे क्या हुआ? हमारा जब देश आजाद हुआ 1947 में, तो हमारे देश के सामने समस्या सिर्फ ये नहीं था कि हमारा देश क्या था, अंग्रेजों का गुलाम था, बल्कि जब यहां से वो लोग जा रहा था तो हमारे यहाँ गरीबी था, भुखमरी था, अकाल था। तो सबसे बहुत बोल सकते हैं जरूरी क्या था, भोजन। शिक्षा न भी मिलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन पहले क्या होना चाहिए, भोजन। अब भोजन की व्यवस्था करने की बात हुआ, हमारे पास है नहीं, तो कटोरा लेकर भीख मांगने जाएंगे। तो हम गए अमेरिका के पास, तो अमेरिका का जो घोड़ा भी नहीं खाता था, जो कुत्ता नहीं खाता था, वो हमको दे दिया कि जाओ खाओ। मतलब वहां जो वो बोल सकते हैं कि अन्न को लोग नहीं करता था, वो हम लोग को दे देते हैं। तो वो शर्त पर बहुत सारा कंडीशन लगाता था कि हम जहां जहां लड़ाई कर रहे हैं तो बोलो कि तू ठीक कर रहा है। समझ में गया? मतलब अमेरिका पूरा दुनिया में क्या कर रहा था, राज करने का प्रयास कर रहा था। अब बहुत फालतू है काम। अब बोलता था इंडिया को, तू बोलो कि हम सही कर रहे हैं, तो इंडिया बोला कि नहीं करेंगे, तो बोला कि नहीं देंगे, चावल जाओ, गेहूं नहीं देंगे अपना। समझ में गया? मतलब ना गेहूं मिलेगा, ऐसे होगा बाबू, तो कैसे होगा? इतना देर से आइएगा। चलिए, तो बाबू क्या बोले कि यहाँ पर बाबू बोल सकते हैं कि अंग्रेज जब हमारे यहाँ से गया तो बहुत सारा समस्या था। भारत में क्या शुरू किया गया बाबू, देखिए एक और चीज, भारत में हरित क्रांति शुरू करने के पहले क्या हुआ, विश्व में एक प्रयोग चल रहा था। देखिए क्या, ऐसा माना गया बाबू ना कि आदमी की जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, और उस अनुपात में अन्न का उत्पादन नहीं बढ़ा। तो ऐसा समय आएगा कि आदमी के पास खाने के लिए अन्न नहीं होगा। आदमी बढ़ गया, आदमी हो गया 50 से 100 को, और अन्न का उपज अब 50 किलो से 75 किलो होगा, तो 25 को मर ही ना जाएगा जी। तो यहाँ ऐसा बोला गया। और एक वैज्ञानिक जिसका नाम था मालथस, क्या नाम था, मालथस। मालथस मालथस क्या बोले कि देखिए, अगर हम ग्राफ बनाते हैं, क्या बोले कि यहाँ जनसंख्या, क्या वो जनसंख्या, जनसंख्या बड़े तेज से बढ़ता है, ऐसे बढ़ता है, ऐसे बाबू, ऐसे हो जाके एकदम ऐसे बढ़ेगा, एकदम अचानक से बढ़ेगा, है ना। जबकि अन्न का उत्पादन ऐसे बढ़ता है, ऐसे ऐसे। तो इतना गैप है जी बाबू। अगर इसी को मैथमेटिक टर्म बोला जाए तो बोले कि जो उत्पादन है, उत्पादन बढ़ता एपी में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में, और जबकि जनसंख्या बढ़ता है जीपी में, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसे पढ़े थोड़ा सा ना, एपी जीपी पढ़े है ना। नहीं पढ़े तो भूल ना जाओ, इतना दिमाग कह लगा रहे हो। बस जानो क्या है कि जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है और अब उत्पादन नहीं बढ़ रहा है, तो भोजन की कमी हो जाएगा, आदमी मरना शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक बोले कि नहीं, ऐसा करते हैं। क्यों क्यों बोले थे? क्योंकि हमारा कृषि क्षेत्र नहीं ना बढ़ रहा है, कृषि क्षेत्र नहीं बढ़ रहा तो उत्पादन तो उतना रहेगा। लेकिन कुछ वैज्ञानिक आया तो क्या बोला कि हम ऐसा करते हैं कि हमारे यहाँ जितना जमीन है ना, उसी में उत्पादन बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? उत्पादन बढ़ा। तो यहाँ उत्पादन पर जोर दिया। तो उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी है कि बाबू जो बीज वगैरह है ना, बीज में कुछ समस्या आ गया है, उस समस्या को क्या करना है, दूर करना है। तो एक व्यक्ति थे अमेरिका का, नॉर्मन बोरलॉग। कौन सी नाम था? नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन, इन्होंने क्या किया, कृषि उत्पादन को बढ़ाने पर जोर दिया। और इन्होंने क्या किया, उन्नत किस्म का बीज, क्या वो उन्नत किस्म का बीज, उन्नत किस्म का बीज, इसी को बोलते हैं हाई यील्ड बाबू सीड। हाई यील्ड क्या हो, सीड का इन्होंने प्रयोग किया, उन्नत किस्म। अरे बीज बनाया किसे, जो पहले से बीज था उसमें क्या किए, वो टेक्नोलॉजी का मदद लिए और उसमें कुछ गुण को परिवर्तित कर दिया। एग्जाम्पल के लिए, जब यहां पर आए हो तो आपके क्या किए, कुछ गुण को परिवर्तित कर देंगे तो आप सफलता अर्जित कर सकते हो। कहने का मतलब क्या, आपके घर में बहुत गरीबी है ना जी, तो कोई टीचर मिल गया, आपके जो गुण है उसमें क्या किया, कुछ परिवर्तित कर दिया, मोटिवेट कर दिया अलग तरीके से, तो आप अच्छा कर सकते हैं। तो यहां पर क्या किया गया कि बीज के किस्म को चेंज कर दिया गया, वैज्ञानिक तरीका का प्रयोग करके, तो उच्च किस्म का बीज हो गया। और यह बीज क्या होगा ना कि कम पानी में, क्या वो कम पानी में भी क्या हो जाएगा। लेकिन इसको सिंचाई चाहिए रेगुलर, सिंचाई चाहिए रेगुलर। ये तो नहीं पूछेगा, लेकिन ये पूछेगा उन्नत किस्म का बीज। अब क्या है बाबू, देखिए, जब हम अगर इसको लगाते हैं तो इसके लिए चाहिए रेगुलर सिंचाई। क्या चाहिए, रेगुलर सिंचाई। तो बोल सकते हैं सिंचाई का बाबू नियमित व्यवस्था कर दिया, सिंचाई का नियमित व्यवस्था। अब मान ली कि बाबू क्या हो, उन्नत किस्म बीज हो गया, सिंचाई भी हो गया। अब आके राम जी घोड़ा चढ़ दिया, तब बाबू, अरे गाँव होता ना, लेकिन मोरी डाले एकदम लाल लाल हो रहा है, तब तक राम जी घोड़ा चढ़ गया।
तो मतलब कीटनाशक का ही प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर किया गया कीटनाशक का प्रयोग, क्या वो कीटनाशक का प्रयोग किया गया ताकि कीट को मार दे, ताकि फसल को नुकसान ना पहुंचे, है ना। मतलब तो क्या क्या उन्नत किस्म का बीज हो गया, सिंचाई का कीटनाशक। अब देखिए उसको जल्दी बढ़ाना है बाबू, इस आपको बॉडी को जल्दी बढ़ाना तो इंजेक्शन दिलवाता है जी। आजकल जाता है लोग, लेकिन है ना जिम में आदम 10 दिन दौड़ता है और उसके बाद अपन शरीरवा का देखता है, फिर हिलोरिया के शरीरवा का देखता है, बोलता है कि हमारे बढ़ ही नहीं रहा है। तो अगल बगल वाला देखे रहता है, बोलता है क्या बॉडी चाहिए, तो कि एकदम चाहिए, है ना, एकदम दिखाना है फलानमा को या फलनिया को। बोलता है एक उपाय है, बोले क्या, आओ मेरी बुलाएगा। अब बोले कि इंजेक्शन आता है बड़ा जबरदस्त, हाँ होता है कि नहीं, ले लिया बाबू। अरे शुरू में तो बढ़ेगा, शुरू में क्या होगा, बढ़ेगा, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में हानि पहुंचाएगा कि नहीं। यही चीज को अप्लाई यहाँ पर करना। यहाँ पर क्या हुआ, वो उर्वरक का रासायनिक उर्वरक, क्या वो रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया, ये सब किया गया। अब आप इंजेक्शन भाई बॉडी बढ़ाने वाला दिलवा लिए, तो 1 महीने के बाद हम फूल कैसे हो गए, है ना, एकदम चलिएगा पूरा ऐसे करके एकदम जबरदस्त तरीका से। लेकिन बाबू बाद में इसका ना बुझाएगा कि फायदा हुआ घाटा हुआ। तो अभी फिलहाल क्या दिखाई देगा कि जब हम उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग किए, सिंचाई का नियमित व्यवस्था कर करके, और कीटनाशक का प्रयोग किए, और रासायनिक वगैरह का, तो उत्पादन अचानक से क्या हो गया, बढ़ गया। अचानक से उत्पादन क्या हो गया, बढ़ गया। जहां पहले बाबू हमारे यहाँ अन्न नहीं था, अचानक से बाबू क्या हुआ, अन्न का सप्लायर बन गया। खाने को तो मालूम छोड़ दीजिए ना, हम बेच रहे हैं, क्या करें, बेच रहे हैं। पहले हम आयात पर निर्भर थे, अब क्या हो गए, निर्यात हम लोग करें, क्या करेंगे, निर्यात करेंगे। समझ गए ना। तो बोल सकते कि हमारे यहाँ क्या है, विश्व की बात करते, विश्व की, विश्व में हरित क्रांति क्या रहा, सफल। अब हरित क्रांति सफल हो गया, तो नॉर्मल कौन लोग अच्छे काम किए, खराब काम किए। अगर आपके गांव में क्या लोग के पास खाने के लिए नहीं रहेगा, तो गांव में लड़ाई होगा कि नहीं होगा, और लड़ाई होगा तो अशांति आएगा। तो कहने का मतलब है कि देखा जाए तो हम बाबू अन्न दे करके शांति स्थापित की है, ये भी शांति स्थापित की है। तो इनको दिया गया नोबेल का शांति पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार, मतलब इनको दिया गया नोबेल का शांति पुरस्कार। देखिए नोबेल पुरस्कार जो होता है बाबू ना, अल्फ्रेड नोबेल के सम्मान में दिया जाता है बाबू, है ना, ये 6 फील्ड में दिया जाता है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया किनको, नॉर्मल बोल लो, काहे लगी, क्योंकि विश्व में बाबू अन्न के कारण अशांति पैदा हो सकता था, जिसको दूर कौन किए, इसीलिए इनको दिया गया नोबेल का शांति पुरस्कार। ये चीज देखे बाबू ना, भारत के एक वैज्ञानिक थे डॉक्टर एम ए स्वामीनाथन, क्या नाम था, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ये देखे तब लगे तो बड़ा जबरदस्त चीज है, क्यों इसको इंडिया में लागू किया जाए। तो इंडिया में लागू किए, इंडिया में क्या हो गया, सफल हो गया। तो भारत वही बता रहे थे कि भारत जहां पहले अन्न के लिए तरस रहा था, अब हम अन्न बेच रहे हैं। अब तो हम भाई चूहा खिलाते हैं एफसीआई के गोदाम में जी, चूहा आके खाई रहता है। अभी तो वहां अफगानिस्तान के ढेर मानी चावल, क्या गेहूं भेजे, ढेर मानी क्या भेजे, गेहूं भेजे। मतलब हम बाबू अन्न के मामले में बहुत ही क्या हो गए, सफिशिएंट। अब किसका वो रिजल्ट है, इसी का हरित क्रांति का रिजल्ट है। तो समझिए विश्व में हरित क्रांति का जनक पूछेगा तो कौन हो गए, अब भारत में पूछेगा तो कौन हो गए, एम ए स्वामीनाथन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत बाबू। अब देखिए अब खरीदना आपको क्या है, उन्नत किस्म का बीज, सिंचाई का नियमित प्रयोग करना है, और कीटनाशक रसायन उर्वरक। तो बिहार खरीदेगा जी, बिहार में तो लोग के पास पैसा नहीं है जी, ये कौन खरीद सकता, पैसा होगा। तो भारत कौन सा एरिया में पैसा था, और कौन सा एरिया बोल सकते हैं कि इस समय सक्षम था, तो आपका ए एरिया बाबू, कौन बाबू, ए एरिया, ए एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला, इसको हम बोल सकते हैं पश्चिमोत्तर भारत। अगर हम ऐसे ड्रा करेंगे बाबू, ऐसे तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब बोले ही एरिया में हम जा रहे हैं बाबू, तो उत्तर अब पश्चिम में जा रहे हैं, या इसी को पश्चिम उत्तर बोल सकते हैं, इसी को बोलेंगे पश्चिम उत्तर। तो हरित क्रांति भारत में सबसे ज्यादा सफल कहां हो गया, यहाँ क्यों, क्योंकि पंजाब और हरियाणा के एरिया में लोग के पास इनकम बाबू था, कि इन्वेस्टमेंट करना है तो लगा सकता है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ सिंचाई का भी व्यवस्था था, क्योंकि देखिए बिहार में नदी उदी है ना बाबू, तो नदी नहर पर लोग डिपेंडेंट है, लेकिन वहां नहीं था, तो नहीं रहता तो अपना बाबू व्यवस्था कैसे रहता है। जैसे अगर कहीं जा रहे हैं और पानी उनी नहीं है बाबू, तो अपना बोतल लेके जाते हैं कि नहीं जाते हैं, तो यहां पर ही व्यवस्था करके अपना जाएगा। तो देखिए हरित क्रांति भारत में ज्यादा सफल कहां हुआ बाबू, बोलिए, ऐसे बोलिएगा पश्चिमोत्तर भारत में। आप बाबू राज्य पूछेगा तो पंजाब, क्या वो हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश,
ये पश्चिम उत्तर प्रदेश मतलब क्या देखिए, उत्तर प्रदेश बड़का चुके लेकिन हेने नहीं सफल रहा, है ना, हेने पश्चिम कहा, वो पश्चिम में उत्तर प्रदेश में क्या रहा, सफल रहा। पूर्वोत्तर में नहीं, पूरब उत्तर प्रदेश में नहीं, कहा पश्चिम एरिया में। और राजस्थान की बात करें बल्कि तो रेगिस्तान है सर। देखिए राजस्थान रेगिस्तान भले है लेकिन यहाँ का जमीन उपजाऊ है, यहाँ अगर सिंचाई की व्यवस्था कर दिया जाए तो करेगा। तो यहाँ इंदिरा गांधी नहर बनाया गया, यहाँ सतलज नदी से पानी मिलता है। कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर को कौन सा नदी से पानी मिलता है, सतलज नदी से, समझेगा ना। तो ये क्या हो गया, तो सबसे ज्यादा फायदा हुआ पंजाब हरियाणा, क्या पंजाब और हरियाणा। उसके बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश और उसके बाद राजस्थान है कुछ हिस्सा को, ये क्या हो गया फायदा। अगला क्वेश्चन कि बाबू जो हरित क्रांति हुआ तो इसमें सबसे ज्यादा कौन कौन बाबू अनाज को फायदा हुआ, तो गेहूं और चावल को। सबसे ज्यादा किसको बाबू, गेहूं को, गेहूं एवं चावल को। लेकिन सबसे अधिक किसको, गेहूं का। मतलब पूछेगा कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा प्रभाव किस फसल पर दिखाई दिया, गेहूं और चावल। आज चावल है गेहूं में कौन, गेहूं में। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति बिहार जैसा राज्य में सफल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि बिहार जैसा राज्य में जमीन का आकार छोटा छोटा है, 2 कट्ठा यहाँ तो 4 कट्ठा वहां। एकरा में क्या चाहिए, मशीन का भी प्रयोग होगा। यहाँ एक और चीज बोले, हरित क्रांति में क्या किया गया, मशीनीकरण का प्रयोग। क्या वो मशीनीकरण, मतलब जहां पहले बाबू बैल से खेती होता था अब ट्रैक्टर से होगा। और ट्रैक्टर चलाने के लिए जितना बड़ा खेत रहेगा उतना ही बढ़िया बाबू। एक बार गए बाबू सब जोत के चलाएं, एक बार गए रोपवा के चलाएं। हमारे यहाँ भाई 1 बीघा खेती के लिए भाई 1 महीना से खेती करवा रहे हैं। क्या रोपल हो गया, लेकिन अभी 2 कट्ठा फलना जगह बचल होगा, 2 कट्ठा फलना जगह बचल है। तो इसमें संसाधन की बर्बादी है। प्लस बाबू बोल सकते हैं कि हमको ज्यादा फायदा भी नहीं हो, समझ गए ना। तो हम देख रहे हैं हरित क्रांति बिहार से राज्य में क्यों नहीं सफल हुआ, क्योंकि जमीन का आकार छोटा है ना। प्लस बाबू क्या है कि जो इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, पैसा चाहिए लगाना, वो हमारे पास पैसा नहीं है, समझ गए ना। और बाबू आगे समझिएगा, फिर से आते देखिए क्या बोले, हरित क्रांति ये किससे समझते हैं, कृषि के उत्पादन। कृषि में क्या, खाद्यान्न, खाने वाला अन्न के। अच्छा बोलिए, इसका विश्व में किसका जनक बोलते हैं, नॉर्मन बोरलॉग। इनको नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया बाबू, है ना। अब भारत में बाबू क्या जनक बाबू कौन हो गए। अब एक और समझिएगा, इन नॉर्मन बोरलॉग बाबू है ना, इनको दिया गया नोबेल का शांति पुरस्कार, और साथ ही इनके सम्मान में शुरू किया गया पुरस्कार, बोरलॉग पुरस्कार। क्या वो, बोरलॉग पुरस्कार। तो बोरलॉग पुरस्कार बाबू किस फील्ड में है, कृषि के फील्ड में है। किस फील्ड में, कृषि। जैसे क्वेश्चन पूछता है कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, किस फील्ड में, साइंस के फील्ड। लेकिन यहां पूछेगा कि जो बाबू की जो बोरलॉग पुरस्कार है, बोरलॉग पुरस्कार ये कौन फील्ड में है, कृषि के द्वारा। अब पहला बोरलॉग पुरस्कार दिया गया किनको, स्वामीनाथन को। मतलब बोले बाबू कि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हुए, भारत में कौन, एम एस स्वामीनाथन। ये भारत में अच्छा प्रयास किए, इसीलिए क्या दिया गया, प्रथम बोरलॉग पुरस्कार। बोरलॉग पुरस्कार का संबंध किससे, कृषि से। यहां तक किसी को दिक्कत बाबू नहीं होना चाहिए, सही ना। चलिए आगे आते हैं, इसमें क्या प्रयोग किया गया, उन्नत किस्म का बीज बाबू, सिंचाई का, कीटनाशक का, है ना। और इसका डंठल बड़ा छोटा छोटा होता है, डंठल क्या बड़ा छोटा। ये इसका क्या दिखाई दे रहा है, फायदा। हरित क्रांति क्या दिखाई दिया, फायदा कि बड़े उत्पादन बढ़िया हो गया। अब इसका घाटा भी तो देखिएगा, तो इसका आप देखिए और हरित क्रांति का घाटा। चलिए एक को हम बाबू दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए क्या है, उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग किया गया। इसे क्या होता है, अगर प्राकृतिक चीजों के साथ आप छेड़छाड़ करोगे तो ये प्रकृति के लिए क्या है, नुकसानदेह है। अगर आप लड़का आपको लड़की बना दिया जाए, लड़की को लड़का बना दिया जाए, तो यह बोल सकते हैं अच्छा बाबू नहीं है। तो ऐसी बाबू क्या है कि पहले नेनुए आते थे, तो आजकल नेनुए आते मिलता है, तो ये बाबू अच्छा बाबू नहीं है, समझे ना। तो फिलहाल समझे कि उन्नत किस्म का बीज का प्रयोग किया गया, जिसको छेड़छाड़ किया गया। तो देखिए प्राकृतिक ने जिसको जैसा बनाया है, अगर उसमें छेड़छाड़ करते हैं तो यह प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। तो पहला तो घाटा ही हो गया। अगला समझिए, जो आपको दिखाई देगा, सिंचाई का हम पूरा प्रयोग किए, इससे हुआ क्या, हुआ क्या कि देखिए सिंचाई के जब पूरा प्रयोग करें तो ये बाबू जमीन है, जमीन है पूरा उपला उपला के क्या कर रहे हैं, पटा रहे हैं, पूरा उपला उपला के पटा रहे हैं। तो यहाँ बाबू जमीन में पानी जा रहा है, पानी भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, नमक भर रहा है, भर रहा है, भर रहा है, तो क्या हो गया, नमकीन। क्या हो गया, नमकीन। या इसी को बोलते हैं क्षारीय। क्या वो, क्षारीय। अब सुनिए, चाहे तो जमीन बहुत क्षारीय हो जाए और चाहे तो अम्लीय हो जाए, दोनों अच्छा बाबू नहीं है, ये समझेगा ना। अब देखिए और यहाँ क्वेश्चन बताते हैं कि अगर बाबू नमकीन हो गया जमीन या क्षारीय हो गया, इसको दूर करना तो क्या मिलाते हैं, जिप्सम। क्या मिलाते हैं, जिप्सम। ये क्वेश्चन पूछेगा, कोई मिट्टी बाबू नमकीन हो गया है, क्षारीय हो गया है,
या उसमें सैलिनिटी या वो बोल सकते हैं ज्यादा हो गया, तो क्या मिलाते हैं? जिप्सम, ताकि मिट्टी फिर से सही हो जाए। अगला क्या, अगर मिट्टी अम्लीय हो गया, क्या हो गया? अम्लीय, तो यहां मिलाते हैं चूना, क्या वो? चूना। इसी को कैल्शियम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, कि कैल्शियम ऑक्साइड मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? चूना। दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अगर मिट्टी क्षारीय हो गया, नमकीन हो गया, तो क्या मिलाएंगे? जिप्सम। अगर मिट्टी अम्लीय हो गया तो चूना या कैल्शियम ऑक्साइड, है ना। अब आ गया तो फिर से आते हैं, देखिए ज्यादा पटवन कर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि अगर हम ज्यादा सिंचाई करते हैं तो जमीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जमीन क्या हो जाएगा? नमकीन, उसमें नमक की मात्रा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फिर अगला क्या, अगर हम ज्यादा सिंचाई कर रहे हैं तो नीचे से पानी निकाल रहे हैं बाबू। अब नीचे से जब पानी निकाल रहे हैं तो उससे दिक्कत क्या होगा कि पानी का लेवल नीचे चला जाएगा, मतलब वाटर का लेवल कहां चला जाएगा? नीचे, ठीक है ना। और दूसरी बात क्या होगा कि जब हम कीटनाशक वगैरह का प्रयोग करें तो कीटनाशक तो वो क्या हो जाएगा? भोजन में चला आएगा। देखिए जैसे टीटीटी की बात करते हैं, ये लंबा समय तक क्या होता है? पर्यावरण में रहता है। तो एक तो क्या हमारा भोजन में चला आया तो हमारा शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। अब प्लस क्या है कि पानी रिस के नीचे जाता है जमीन में, तो जमीन के अंदर में चला जाएगा, तो मतलब वो पानी को भी क्या करेगा? खराब कर देगा, पानी को भी दूषित कर देगा। अब उसको जब हम पिएंगे बाद में तो नुकसान पहुंचाएगा। तो मतलब बोल सकते हैं कि हरित क्रांति क्या हो गया? फायदा हो गया। क्या कीटनाशक का जब प्रयोग कर रहे हैं, देखिए कुछ कीट क्या होता है? फसल के लिए खराब होता है, जब कुछ कीट क्या होता है बाबू? फसल के लिए अच्छा भी होता है। अब वो कीट खत्म, मतलब क्या हुआ? जौ के साथ घूनो पिसा गया। अब घून था बढ़िया, तो गड़बड़ है बाबू। मतलब हमको मारना था राम जी घोड़ा, अमर आ गया सब घोड़ा, दिक्कत है। मतलब कहने का मतलब जो फसल के लिए अच्छा वो कीट हो सकता था, अच्छा हो सकता, वो खत्म है। जैसे बताते हैं आजकल क्या होता है, धान की खेती होता है ना, तो धान की खेती में बहुत सारा घास हो जाता है, बहुत सारा घास होता है। तो आजकल उसमें घास को खत्म करने के लिए क्या होता है? दवाई छिड़का जाता है, लेकिन उस सब घास को खत्म कर देता है। जो घास बाबू क्या है उसके लिए बढ़िया भी रहता है, कुछ घास ऐसा होता है जो फसल के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। तो सब खत्म हो गया, तो ये अच्छा है खराब है? खराब। मतलब बोल सकते हैं कि हम कीटनाशक का प्रयोग करें तो दिक्कत वाली बात है। अब आते हैं रासायनिक उर्वरक की बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए रासायनिक उर्वरक क्या आता है, हमारा जमीन में क्या है? एनपीके का कमी है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम। लेकिन इसको बाबू जानते हैं छिड़कना चाहिए किस अनुपात में? 4:2:1। अगर बाबू हम नाइट्रोजन बाबू, अगर हम बाबू कितना 4 डालते हैं तो पोटेशियम डालिए, फास्फोरस 2, आप पोटेशियम 1। लेकिन हमारे यहां जानते हैं बाबू यूरिया, यूरिया के नाम सुने होंगे, यूरिया जो उजरका खदवा होता है, तो यूरिया, यूरिया में होता है 46% नाइट्रोजन। क्वेश्चन पूछेगा यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है? 46%। तो यूरिया में होता है नाइट्रोजन, हम यही डालते हैं, जानते क्यों? क्योंकि सबसे सस्ता मिलता है, हालांकि बनाने में सस्ता नहीं है, लेकिन सरकार इसको भारी सब्सिडी देता है, समझे। कंपनी के बनाने में खर्च पड़ा 1500 रुपये, है ना। तो वो भाव कम से कम 1600 में देगा, तो उसका दाम है 1600 रुपया। आपको जानते हैं क्या होगा? कंपनी को बोला जाएगा कि जनता को आप दे दिए 600 में, कितना में? 600 में। अब बाकी 1000 कौन देगा? सरकार कंपनी को देगा। तो आपको तो 600 लगाना चाहिए, तो आप महत्व समझिएगा। ले आओ तो नहीं हो, 4 बार खदवा ले जाकर मारे गर्दा बचा दीजिएगा। मतलब ये बोल सकते हैं बाबू कि आप यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल करिए, कोई भी चीज का ज्यादा इस्तेमाल कीजिए खराब है। दूध खाना अच्छा बात है, लेकिन खाली दूध पी रहे हैं तो क्या हो जाएगा? छरा छरी हो जाएगा, और हो जाएगा। दूध खाना अच्छा बात है, लेकिन खाली दूध पी रहे हैं तो दिक्कत है। यूरिया अच्छा बात है, नाइट्रोजन अच्छा बात है, लेकिन खाली नाइट्रोजन डाल रहे हैं, तो ये भी बोल सकते हैं अच्छा बाबू नहीं। इससे जमीन क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। यही समस्या बाबू हो रहा है, ठीक है ना। ये सब क्या हो, इसका खराब प्रावधान है, ठीक है ना। तो ये पूरा समझ में आओ, हरित क्रांति का कुछ फायदा है और कुछ क्या घाटा। साथ ही कुछ और समझिएगा, हरित क्रांति होने से क्या आपको दिखाई देगा? एक तरफ बाबू अमीर बनते जाएगा, एक तरफ क्या? गरीब गरीब। अमीर और अमीर बन जाएगा और गरीब और मतलब बोल सकते हैं कि भारत में आर्थिक असमानता क्या होगा? बढ़ेगा। ये सब राज्य और अमीर हो गया, ये सब क्या हो गया? गरीब हो गया। तो जब आर्थिक असमानता बढ़ेगा, ये वो गांव में क्या देख रहे हैं कि पूरा मलपुआ रोज खा रहा है, आपको भाई कुछ नसीब नहीं है, आपको सुख रोटियों नहीं मिल रहा, तो बोलिए गांव में लड़ाई होगा कि नहीं होगा? अगर मान लेते कि हम तो कैसे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन कहीं अगर हमारे बेटा जीप चटपटा दिया ऐसे करके, क्या हम बर्दाश्त करेंगे जी? हम जाएंगे रात के प्लान बनाएंगे, दिन होगी चलो अब आप लेकर के चले आए। गांव में देखते ना आजकल आम के दिन है, तो लेकिन तीन को प्लान बनाता है कि वो फलानमा के है व्यवस्था, बोलता है ना, आ जाता है प्लान बना के तोड़ के चलाता है कि नहीं? क्योंकि उसका आम फल होकर बाल बच्चा खाता है और आपके यहाँ नहीं खाता है, तो आपको दिक्कत बुझेबे नहीं करेगा। तो यहाँ भी क्या हुआ? देश के लिए बहुत अच्छा नहीं हुआ, आर्थिक असमानता बढ़ा तो देश के लिए अच्छा नहीं है, समझ गए ना। चलिए
ये कोई दिक्कत यहां तक नहीं। ये था हरित क्रांति का फायदा और क्या था नुकसान था। और साथ ही क्या है कि पानी तो बर्बाद है। अभी गांव में क्या है, पानी का सबसे ज्यादा बर्बादी है। 1 लीटर 1 गिलास पानी चाहिए, मोटर चालू है। आप मोटरसाइकिल ढो रहे हैं, एगो बोला कितनी हमू ले लिया भाई बा। अब घर गया तो पहले बाथरूम गया अपना, अरे जी उसके बाद आया आधा घंटे के बाद, और तब तक मोटर चालू है। लो, कोई नहा रहा था लाठी धो रहा है 1 घंटा। और नाना ने 1 घंटा लाठी धोते थे। मैंने हमारे नाना भी कुछ पानी बर्बाद किए हैं बीच में, है ना। चलिए खिला लाते हैं। ये समझ में आया बाबू? ये तारीफ करते हैं। उनको नहीं लगता। अच्छा कौन सी क्या है इसमें, देखिए रासायनिक उर्वरक। देखिए रासायनिक चीजों का ज्यादा इस्तेमाल कीजिएगा तो ये जमीन के लिए वो अच्छा नहीं। तो बोलिए ये सब पर्यावरण के लिए अच्छा है खराब है? हरित क्रांति पर्यावरण के लिए अच्छा है कि खराब? ये क्या हो गया, खराब। अच्छा कुछ और क्वेश्चन बताते हैं। हरित क्रांति की शुरुआत बाबू भारत में द्वितीय तृतीय क्या वो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और ये बाबू कब बताएंगे, जब आपको आप इकोनॉमिक्स बताएंगे वहां पर बता देंगे। अभी हम क्या है पर्यावरण को टॉपिक खाली कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक पूरा समझ में आया बाबू? चलिए अब देखिए इसमें समस्या आ गया कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत तरह की समस्या आ रहा है। जानते हैं देख क्या होता है। पहले यूरोप आया बाबू ना। देखिए यूरोप पहले क्या करता है आपको बर्बाद करता है। जैसे आजकल क्या होता है, पहले आता है एकदम बाबू पूरा ऐसा मोबाइल है ना जी। अब मोबाइल क्या बोलता है कि एकरा में ईयरफोन लगाओ, एकदम प्रचार देता है डॉल्बी साउंड, अरे बोलता है ना जी। आप पूरा लगा लिया, बहिर हो गए तो फिर क्या करेगा, लेकर के आए कोई चीज, कान का डॉक्टर, अरे लेकर के आएगा ना। अभी क्या बोलता है, एगो यूट्यूब देखिएगा ना तो क्या बोलता है, जस्ट विगिट देता है, जस्ट विगिट। मतलब पहले क्या चीज का प्रचार करा कि फालतू की चीज खाओ, दुकान के सामान ले खाओ, आप पूरा तबीयत खराब हो जाएगा। तब वही कंपनी क्या करेगा, एगो खोलेगा चीज मेडिकल दुकान खोलेगा जहां लीवर को सही करेगा। तो जानते हैं यूरोप क्या किया। देखिए यूरोप का वो दुनिया पर राज किया ना, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि जो यूरोप किया वो क्या है, अच्छा है, तो हम लोग उसको फॉलो करने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे समाज में बाबू क्या है, गोर लड़का गोर लड़की की बड़ी डिमांड है, और लड़की के तो खास करके, है कि नहीं। जे लेकर के ब्याह करना बोलता है एकदम भक भक चाहिए गोर, अरे बोलता है कि नहीं बोलता है, काहे बोलता है, क्योंकि हमारे दुनिया पर राज करने वाले लोगों था गोरा। सब ठंडा प्रदेश से आया था, और ठंडा प्रदेश से आने वाले लोग गोरा थे, और गोरा लोग क्या किए, भारत पर राज किए। तो लोग को लगता है कि सुपीरियर है, क्या सुपीरियर है। ऐसे में जो आदमी थोड़ा गोरा टाइप होता है ना, वो थोड़ा अलग तरीके से चलता है। और जो सांवला होता है ना, वो देखानू जाएगा ना, देखो राहुल देख रहा है ना जी। दूसरा बोलता है जी प्रणाम, है कि नहीं। होता है कि नहीं होता। चलिए तो अब देखिए बाबू क्या है, इसमें समस्या आ गया, क्या क्या समस्या आ गया। तो अब क्या जानते हैं, हम लोग शुरू करेंगे ऑर्गेनिक फार्म। हम लोग नहीं, ये कौन बोल रहा है, लोग बोल रहा है। आज जबकि हमारे यहाँ पहले यही होता था, हमारे ही ना था जी। हमारे गांव में क्या था कि अपना राख वगैरह निकला, हम मम्मी आया, हम लोग की दादी होती थी, अपना माथा पर रखी और निकल के वहां कहा खेत में डाल के चलाई, और उतना ही है। और गांव में लड़ाई होता था ना, तो बड़ा अच्छा चीज था। गांव में लड़ाई हुआ, मतलब औरत बोल सकते हैं लड़ी, एकदम भन भना के माथा पर रखी बाबू गोबर, और निकल गई कहा बाद में। पता है कि नहीं होता है। तो ये अच्छा चीज था। लेकिन हम लोग क्या अंग्रेज आके बोल दिया कि भाई कोचिंग कर रहा है, गोबर से खेती होगा। क्या बोल दिया, गोबर से खेती होगा, तुम लोग घेल गुजरल हो। अब वही क्या बोल रहा है कि यही से करो खेती। तो हम बोले थे तो तू गलत ही था ना, अब फिर यही से करो। उसका नाम दे दिया ऑर्गेनिक फार्मिंग। अब नया तरह की खेती शुरू होगा, क्या होगा, ऑर्गेनिक फार्मिंग। चलिए अब अगला हो ऑर्गेनिक फार्मिंग। ये समझ में आया कि नहीं है बाबू। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसको बोलते हैं कार्बनिक खेती। क्या बोलते हैं, कार्बनिक खेती। कार्बनिक खेती समझाते हैं। देखिए खेती करेंगे ना, तो खेती में क्या करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग कम से कम करेंगे। अब यहाँ दो टर्म आएगा, एक आ जाएगा खाद, एक आ जाएगा उर्वरक, एक आ जाएगा कंपोस्ट, क्या वो, एक आ जाएगा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर को बोलते हैं रासायनिक उर्वरक। क्या होते हैं, रासायनिक उर्वरक या केमिकल फर्टिलाइजर, समझिएगा। यह होता है हमारे घर में जो अवशिष्ट होता है ना, जैसे गोबर हो गया, क्या हो गया, गोबर, राख हो गया, लकड़ी की हो गया, लकड़ी का जलावन वगैरह होता है ना, ये सब हो गया। इसके अलावा क्या होता है, छिलका वगैरह हो गया, ये सब सड़ता गलता है तो क्या बनता है, खाद या कंपोस्ट बनता है। यह पव जमीन में जब डालेंगे ना, तो यह जमीन के लिए अच्छा होता है। ये जमीन का पानी को पकड़ने कैपेसिटी क्या करता है, बढ़ाता है। क्वेश्चन पूछेगा
कि जब जमीन में हम क्या करते हैं बाबू, कंपोस्ट या खाद का इस्तेमाल करते हैं, तो जमीन का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब वाटर को रखने कैपेसिटी बढ़ता है घटता है? बढ़ता है। मतलब पहले के अपेक्षा अपने पास ज्यादा क्या करेगा, वाटर को रख लेगा काम भर अपना काम के लिए, तो अच्छा है खराब है? अच्छा है, ये बढ़ाता है। अब आते हैं केमिकल फर्टिलाइजर बाबू। ये शुरुआत में तो क्या करता है बाबू, उत्पादन को बढ़ाता है, लेकिन बाद में लॉन्ग टर्म में क्या करता है, उत्पादन को घटाता है। मतलब अगर अभी ये सुई यहाँ लिवा लीजिएगा ना, तो फूल के दम ऐसे हो जाइएगा, है ना, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या हो जाएगा, चिपक कर ऐसे हो जाइएगा। समझ गए ना? तो यह शुरुआत में तो फायदेमंद है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए हानिकारक। ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, लेकिन ये पर्यावरण के लिए बाबू क्या है, खराब है। जैसे हम यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बाबू शुरू में तो अच्छा है, लेकिन बाद में खराब है। वो तो समझे, ये है हेमोपैथिक दवाई, ये है अंग्रेजी दवाई। इसका असर बाद से दिखाई देगा, इसका असर क्या होगा, बाद में। इसका असर तुरंत दिखाई देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में सस्टेन बाबू नहीं करेंगे। अब आते हैं, देखिए कार्बनिक खेती, खेती कैसी प्रक्रिया है, इसका इस्तेमाल हम लोग न के बराबर करेंगे, करेंगे भी तो बहुत ही कम करेंगे। असली इस्तेमाल किसका करेंगे, खाद का। क्या करेंगे, खाद का। ऐसा में कार्बन वाला चीज होता है जी, कार्बन वाला चीज। कार्बनिक और नॉन कार्बनिक का मतलब क्या होता है, एक होता है कार्बनिक, होता है अकार्बनिक। कार्बनिक बोलते हैं ऑर्गेनिक, एक बोलते हैं इनऑर्गेनिक। जैसे देखिए अगर हम लिखते हैं CH4, कार्बन है बाबू, एक लिखते हैं बाबू क्या है यहाँ पर, NH2, NH4 लिखते हैं, इस सब बोलिए बाबू इसमें कार्बन है, ये हो गया अकार्बनिक। एक क्या हो गया, कार्बनिक। क्या हो गया वो, कार्बनिक। तो अब कार्बनिक खेती में क्या होता है कि हम लोग केमिकल फर्टिलाइजर, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न के बराबर करते हैं, उसके जगह पर किसका प्रयोग करते हैं, खाद। अब आगे समझिएगा बाबू, क्या है कि अभी आप क्या करते हैं ना, कि मारते हैं 5 सिगरेट और 2 एकदम उसका पहुंचो, एकदम यहाँ टर्न हो जाता है ना जी। अब क्या है, कल से दूध मिलना शुरू हो गया, क्या वो है दूध अच्छा, लेकिन क्या कल से दूध मिलना शुरू हो जाएगा तो आपका शरीर एडजस्ट कर पाएगा, उससे काम चल जाएगा, नहीं चल पाएगा। मतलब समझिए, दूध है अच्छा चीज, लेकिन जेकरा मुंह लगल है वो दारू पर, जी, वोडका पर, उसको दूध पीने से अच्छा बुझाएगा नहीं। समझिए क्या है, जैसे बोले कि जब इतना ही अच्छा कार्बनिक खेती है, तो हम लोग क्यों ना इस पर शिफ्ट कर जाए, इस पर हम लोग क्यों ना शिफ्ट करें। दिक्कत क्या है कि पहले तो क्या है कि यहाँ जब हम कार्बनिक खेती करेंगे बाबू, तो यहाँ तो क्या है कि एक तो उत्पादन क्या होगा, कम होगा, उत्पादन क्या होगा, कम होगा। मतलब क्या है कि जो बाबू गांजा भांग पियोगे ना, एकदम मियाँ लगा फ्रेश हो गया ना, तू पियो शुरू में फ्रेश बाबू नहीं बुझाएगा, लॉन्ग टर्म में हालांकि बुझाएगा, लेकिन शुरू में फ्रेश बाबू नहीं बुझाएगा। मतलब ये बोले कि शुरुआती में इसमें क्या होता है, उत्पादन कार्बनिक खेती में क्या होता है, कम। इससे जो फसल तैयार होता है उसका लॉन्ग लाइफ नहीं होता, क्या होता है, स्मॉल लाइफ। मतलब जल्दी क्या होता है, खराब हो जाता है, जल्दी खराब। आप समझिए क्या है, अगर बाबू क्या है कि उत्पादन कम हो रहा है, जल्दी खराब हो रहा है। अब पास क्या है कि जब उत्पादन कम हो रहा है और लेने वाला लोग ज्यादा है, समझेगा, तो महंगा हो जाएगा। अरे बाबू अभी समझिए क्या है कि तरबूज की बात करते हैं, तरबूज जब शुरू में आया होगा ना, तो लेने वाला लोग ज्यादा होगा, आज तरबूज सप्लाई कम है तो महंगा था। अब क्या है कि तरबूज पूरा मार्केट में आ रहा है और लेने वाला लोग नहीं है, तो भाई सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है कि उत्पादन कम हो गया, खाने वाले लोग तो है बाबू, तो मतलब इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा। अब दूसरी बात क्या है कि अगर हम वो पहले हम क्या केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर रहे थे, तो 5 मन हो रहा था, बुरा 1.5 मन, तो हम ये खेती करना चाहेंगे। ये 3.5 मन जो घाटा हुआ, ये कौन देगा, कोई देगा तब ना जी। तब यहाँ पर बोला जाएगा कि सरकार को आगे आना चाहिए, किसको, वो सरकार, और सरकार को बोलना चाहिए कि जो घाटा लगेगा हम क्या करेंगे, आपको देंगे, तब ये लोग खेती करेगा। नहीं तो इससे कौन खेती करेगा, कौन पगला खेती करेगा। मतलब देखिए जहां पर किसी को घाटा लगता है ना, उसको बढ़ावा देना है ना, तो सरकार को आगे आना ही पड़ेगा। पता है कि 4-5 साल क्या हो जाएगा, फिर सही हो जाएगा, तो फिर सरकार को आगे आना चाहिए, सरकार को बढ़ावा देने का प्रयास करना चाहिए। तो फिर चाहते हैं क्या बोले, कार्बनिक खेती, खेती की ऐसी प्रक्रिया है या खेती की ऐसी विधि है जिसमें रासायनिक उर्वरक का प्रयोग न के बराबर करते हैं, करते भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में करते हैं, असली खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। यह पर्यावरण के लिए क्या है, अच्छा है, लेकिन क्या है उत्पादन कम होता है, जल्दी खराब होता है, इस तरह से प्रोडक्ट क्या होता है, महंगा होता है। ठीक है ना। अब आगे समझिएगा, कार्बनिक खेती के मामले में सबसे आगे सिक्किम है। ये क्या है, सिक्किम है। ये भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में कार्बनिक खेती के मामले में आगे है। अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा ना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग या कार्बनिक खेती के बारे में, और उसमें ऑप्शन सिक्किम है, दिमाग कुछ लगाए मत कीजिए, सिक्किम बना के चलिए। क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में किसको ऑर्गेनिक खेती के मामले में पुरस्कार मिला है, सिक्किम है, ऑप्शन बना के चलिए, दिमाग लगाना ही नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्या है वही है। लेकिन ऑर्गेनिक खेती करने का सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां होगा, आप सुनिएगा, जहां पर पेड़ पौधा ज्यादा होगा,
उसका पत्ती पे गिरेगा तो क्या बनेगा? कंपोस्ट बनेगा जी। तो हमारे पेड़ पौधे जाते कहाँ है? पूर्वोत्तर भारत में वो, मतलब समझे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक खेती या कार्बनिक खेती का क्षमता या पोटेंशियल कहाँ ज्यादा है? अभी हो रहा है यहाँ पर, लेकिन क्षमता कहाँ है यहाँ पर, और उसके बाद कहाँ हो जाएगा? ऑप्शन के अनुसार कैसे बनाएंगे समझ में आता है? क्या बता रहे हैं हम आपको, बता रहे हैं कंसेप्ट। क्या बता रहे हैं? कंसेप्ट कि कैसे पढ़ते हैं ताकि लंबा समय तक आपको याद रहे। रटिए मत, उसको लंबा समय तक याद करने का तरीका डेवलप कीजिए। क्या बोले बाबू कि हमारे यहाँ जंगल एरिया में ज्यादा है, उसका पत्ती गिरेगा तो क्या बनेगा? कंपोस्ट बनेगा। तभी हो रहा है इसमें ज्यादा, सिक्किम में, लेकिन क्षमता कहाँ है? यहाँ पर पूर्वोत्तर है। और फिर कहा बाबू? यहाँ पर क्षमता क्या है? ज्यादा। ये हो गया ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या हो गया? ऑर्गेनिक। यह पर्यावरण की दृष्टि से क्या हो? अनुकूल है। क्या है? अनुकूल। लेकिन यही कि घाटा लग रहा है तो कोई खेती कर नहीं रहा, तो सरकार को इसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग समझ में आ गया? चलिए, तो आपका ए भी हो गया बाबू, झूम की सीनेदार हो गया, झूम हो गया, हरित हो गया, ऑर्गेनिक हो गया, है ना। अब आते हैं मिश्रित खेती। क्या मिश्रित कृषि? सुनिए, क्या बोले बाबू? मिश्रित खेती। क्या बोले? मिश्रित कृषि, मिक्स्ड एग्रीकल्चर। देखिए, अगर हम खेती क्या कर रहे हो? खेती, तो खेती से कुछ आय आता होगा, आय मतलब पैसा। लेकिन अब क्या हो गया? धान पूरा खत्म, धान नहीं हुआ। खेती रोप दिए बाबू, मसूरी होवे नहीं किया। कई बार ऐसा हुआ कि आप वहां पाओ, पता चला कि भाई 1.5 मन मसूरी रोपे, अब 5 किलो मसूरी हुआ। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो यहां पर क्या हुआ कि बाबू खेती की है तो खेती से आय मिलेगा, लेकिन अब क्या है? खेती खराब हो गया या फसल नहीं हुआ, तब तो बड़ा दिक्कत है जी। तो हम खेती के साथ कुछ और काम करना पड़ेगा जो हमको इनकम दे सके। बकरी पाल लीजिए, भैंस पाल लीजिए, मुर्गी पाल लीजिए, है कि नहीं? मतलब खेती के साथ क्या करेगा? पशुपालन करें। खेती के साथ बाबू खेती या प्लस क्या? पशुपालन, मुर्गी पालन, अंडा पालन, भेड़ पालन, मछली पालन सब आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में रहेगा कि मिश्रित खेती या मिक्स्ड एग्रीकल्चर। क्या होता है? जब खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं तो क्या बोलते हैं? तो क्या आप पशुपालन में खाली पशु पालेंगे? बकरी भैंस बकरी जे पालना जे पालिए, अंडा मुर्गी सब पालिए। गांव में देखने क्या होता है, गाय बकरी को बोलते हैं गरीबों की गाय। क्वेश्चन पूछेगा गरीबी की गाय कौन है? बताइए। गाय आज के डेट में लेना है बाबू तो कम से कम लगेगा, बढ़िया गाय में तो कम से कम 50,000 लगता होगा। कितना लगता है बाबू? 50 के आसपास। लेकिन बढ़िया बकरी लेना है तो बाबू कितना? 10,000 नहीं लगता है। अरे खांसी का लगता है जी। बकरी बढ़िया आते हैं बाबू, हो जाता है 3-4 हजार में हो जाता है। आप छोटा लीजिएगा तो कम में हो जाएगा। चलिए हम तो मिश्रित कृषि या मिक्स इकोनॉमी समझ में आ गया? खेती के साथ साथ कुछ और आय प्राप्त करने वाला चीज करते हैं, उसे बोलते हैं मिश्रित खेती है या सॉरी मिश्रित कृषि या मिक्स एग्रीकल्चर। ओके, आते हैं। अच्छा, इसको मिश्रित खेती बोले क्या बोलेंगे? मिश्रित बाबू खेती, खेती एग्रीकल्चर दोनों एक ही चीज होगी बाबू, मिक्स कर देना है, दोनों क्या करना है? मिला देना है। अब आते हैं बाबू मिश्रित फसल। दोनों में अंतर है, दोनों को एक जगह बता रहे हैं। मिश्रित कृषि में खेती प्लस पशुपालन, हो गया फसल। दो को फसल को मिला दो, गेहूं के साथ क्या करो? राई मिला दो, गेहूं के साथ सरसों मिला दो, आलू के साथ मुरई रोप दो, आलू के साथ मुरई, मुरई नहीं मूली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूली बोलते हैं। तो बाबू क्या हो गया? आलू तो हो ही गया, प्लस क्या? मूली। इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित फसल। जब कई फसल को क्या करते हैं? मिक्स करते हैं तो क्या होता है? मिश्रित फसल। बाबू समझ में आ गया? तो हो गया आपका, ये हो गया। चलिए, ये भी हो गया, कृषि समझ में आ गया, मिश्रित फसल। अब आते हैं सिंचाई। बाबू देखिए, सिंचाई बाबू क्या है? जरूरी है, लेकिन पूरा उपला देना भी जरूरी बाबू नहीं है। ज्यादा उपलाद हो गया तो क्या हो जाएगा? नमक बढ़ जाएगा, और नमकीन हो गया मतलब क्षारी हो गया, ये अच्छा नहीं है। तब क्या मिलाना पड़ता है? जिप्सम। तो उससे अच्छा है दूसरा काम करे। दूसरी बात क्या था? जब हम सिंचाई करते हैं ना तो पानी की बड़ी बर्बादी होता है। आज जहां बिजली फ्री मिलता है ना जी, तो लेकर पटाने गया है ना जी, अब पटा के चल गया कहाँ? क्रिकेट खेले, पट रहा है पूरा एकदम को होल है, लेकिन क्रिकेट खेल रहा है। होता कि नहीं होता? कितने के पटावे गया वहां पर, आगे घर सुतल है। होता कि नहीं? वहां चल रहा है। पानी की बर्बादी हो रहा है कि नहीं हो रहा? देखिए, पूरा खेत को पानी नहीं चाहिए होता, नहीं चाहिए होता है, फसल को पानी चाहिए होता है। किसको? फसल को। तो मैं ऐसा किया, ऐसा कर देते हैं बाबू की
कि जहां पानी चाहिए वहीं पर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए ये हमारा शरीर है, क्या वो शरीर है। अब हमारा यहाँ पर घाव होले है, क्या हो यहाँ पर घाव होले, अब हम दवाई खाए हैं यहाँ, समझा ना, तो पूरा सेल को वो डैमेज करेगा ना, इसको भी वो करेगा, लेकिन पूरा शरीर को वही प्रभाव डालेगा। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं कि डायरेक्ट हेकड़े में टच करें, जैसे क्या होता है दांत दांत दागे वाला डॉक्टर एकदम वही दांत को डांटता है जहां पर क्या होता है दर्द होता है। देखो हमारे जान पहचान में थे वो दांत दागते थे बड़ा जबरदस्त तरीके से, उनकी कहानी बाद में बताएंगे, है ना। चलिए समझ गया। तो इसको बोलते हैं टारगेटेड बाबू इलाज। क्या बोलते हैं टारगेटेड कर रहे हैं। तो मतलब क्या है कि कोई पौधा है, पौधा क्या करते हैं, जड़ के पास क्या करते हैं पानी डाल देते हैं, ड्रिप से क्या बोलते हैं ड्रिप, मतलब ठोप पे ठोप क्या होगा वहां पर पानी गिरेगा, समझे, मतलब वहां पर क्या होगा पानी बाबू गिरेगा, कहां पर ड्रिप सिंचाई के माध्यम से। एक होता है क्या स्प्रिंकलिंग सिंचाई, मतलब छिटाएगा पानी, क्या होता है ऊपर ऊपर छिड़कता होता है, मतलब खाली नमी बना के क्या करना, नमी बना करके बाबू रखना है। तो ये क्या हो गया, देखिए आपको ड्रिप सिंचाई पूछता है, सिंचाई में क्या पूछता है ड्रिप सिंचाई। अब सुन लीजिए पहले, हमारा एग्रीकल्चर अभी भी मानसून के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है, मानसून के ऊपर क्या है डिपेंडेंट है। आप बोल सकते हैं कि सिंचाई का उत्तम व्यवस्था नहीं है। अब इससे क्या हो रहा है, पानी की बर्बादी हो रहा है भी, तो क्या है पानी की बर्बादी हो रहा है। तो हम अलग अलग तरह का प्रयोग करते हैं। इसमें आप लोग के एग्जाम में ड्रिप सिंचाई पूछा जा सकता है, जब हम क्या करते हैं पानी को क्या करते हैं पौधे को बूंद बूंद के माध्यम से पानी देते हैं, जिसे बोलते हैं ड्रिप है। ये आपको समझ में आ गया, ड्रिप सिंचाई आ गया। अब इसमें पाव लिखा है यूरिया प्लस नीम कोटेड यूरिया, यूरिया लिखा हुआ प्लस क्या लिखा हुआ है नीम कोटेड यूरिया। इसका मतलब क्या होता है देखिए समझिए, जैसे बाबू यूरिया जो होता है ना आप डालते हैं, तो जमीन को पौधा क्या चाहिए, देखिए पौधा को चाहिए एनपीके, ये टॉनिक है। देखना क्या होता है जब बूढ़ा बूढ़ी की तबीयत खराब हो रहा होता है ना, या देखना ठंडा के दिन आएगा ना, तो बूढ़े के मिलता है च्यवनप्राश, मिलता है ना, और लड़के के मिलता है हॉर्लिक्स। वो बाहर से क्या है न्यूट्रिशन मिल रहा है ताकि जल्दी से क्या हो विकास हो। तो हम पौधा में देते हैं एनपीके। लेकिन आप समझिएगा, जो हम बाबू नाइट्रोजन डालते हैं, देखिए वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, क्या हुआ 78% नाइट्रोजन है। तो आपको लगता होगा कि हाँ सर इतना मन है तो काहे ना उनसे ले लेवल जाओ। मान ली कि बाबू वायुमंडल में ऑलरेडी नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन बाहर से क्यों डालते हैं वही ले ले। लेकिन देखिए नाइट्रोजन जो है ना उस फॉर्म में वो पौधा नहीं लेता है। मतलब क्या, आप जो लड़ुआ खाते हो ना, लड़ुआ इतना बड़ा लड़ुआ है कि नहीं, आपका सेल है एते चुके, कितना एते चुके, तो पहले तो लड़ुआ टूटेगा, और टूट के क्या बनेगा ग्लूकोज बनेगा, और उसके बाद क्या होगा बाबू टूट जाएगा, समझ में गए ना। तो यहां पर ही बताने का प्रयास करें कि वायुमंडल में भले क्या है नाइट्रोजन है, लेकिन बाबू इस फॉर्म में नहीं लेता है। तो हम लोग यूरिया का इस्तेमाल करते हैं। यूरिया पहले समझिए क्या होता है, ये बाबू यूरिया क्या हो, यूरिया देखिए यूरिया से यह क्वेश्चन आएगा। पहले यूरिया का रासायनिक फॉर्मूला NH2CONH2, समझ में रहा, एगो हेने से चोटी बना के बीच में माथा, एगो हेने चोटी बीच में क्या हो गया माथा, तो हेने से NH2 बीच में क्या हो गया CO। तो इसी को लिख सकते हैं CONH2 होल 2, दो को लिख दे, मतलब CO हो गया NH2 का क्या हो गया, ये यूरिया का फॉर्मूला। अच्छा यूरिया में कार्बन है कि नहीं है, यूरिया क्या है केमिकल फर्टिलाइजर है। बहुत प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला पहला क्या है कार्बनिक यौगिक। देखिए पूछेगा कि प्रयोगशाला क्या हो, प्रयोगशाला या लेबोरेटरी में बनाया जाने वाला पहला क्या हो गया कार्बनिक यौगिक। देखिए कार्बनिक यौगिक जब नेचर में उपलब्ध है, हमारा शरीर भी क्या है कार्बनिक है, क्या है कार्बन हमारे शरीर में भी है। तो इसके लिए क्या है कि कार्बनिक जो चीज होता है वो जनरली प्राकृतिक बनाता है, लेकिन सबसे पहले क्या है इसको प्रयोगशाला में बना के देखा गया और उसको क्या नाम दिया गया यूरिया दिया गया। और इसका वो खोज करता कौन है बोहलर, कौन है वो बोहलर। देखिए साइंटिस्ट क्या आता है ना कि फालतू का चीजें करते रहता है और कुछ बन जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो गायक होता है ना, गायक नहीं राइटर, क्या वो राइटर जो कविता लिखता है, तो अलग अलग शब्द से खेलता है, अलग अलग शब्द से क्या करता है खेलते रहता है नहीं। कहीं बोले कि तुम चांद जैसे लगते हो, बोल रहा है कि तुम ऐसा लगते हो, आ करते करते कुछ भाई ड्राइव हो गया, और कभी कभी नहीं भी हुआ। तो इसी बात क्या है वैज्ञानिक अलग अलग प्रयोग करते रहता है और उससे क्या निकल गया यूरिया। तो फिर से आते हैं, यूरिया का रासायनिक नाम बाबू फॉर्मूला हो गया, यूरिया प्रयोगशाला में बनाया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक है। अगला क्या हो रहा है यूरिया खोज कौन क्या, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है, खादवा वाला बोड़ा पर देखना लिखा रहता है 46%, यूरिया में 46% क्या हो गया आपका नाइट्रोजन।
अब आते हैं, ये जो यूरिया का क्या हो गया, देखिए यूरिया है NH2CO NH2। पहले जब हम डालते हैं बाबू कोई चीज खेत में तो टूटता है, क्या होता है, टूटता है। और टूटने के बाद पहले बनता है अमोनियम, क्या बाबू, अमोनियम आयन। इसको बोलते हैं अमोनियम आयन, क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। ये टूटता है। अब फिर ये बाबू टूटता है किसमें, NH2 में, किसमें, NH2 में। अब फिर किसमें टूटता है, NH3 में। इसको बोलते हैं बाबू क्या, नाइट्रेट, क्या बोलते हैं, नाइट्रेट। इसको बोलते हैं नाइट्राइट, क्या बोलते हैं, नाइट्राइट। सुनिए क्या बोले, जैसे बाबू, एक मिनट रुको। ठीक है, ये बोले बता के निकलते हैं, ठीक ना, रुकिए। क्या बोले बाबू, यूरिया क्या बोले, NH2CO NH2। तो पहले टूटेगा उसमें अमोनियम में, अब बाद में नाइट्राइट में, अब बाद में नाइट्रेट में। आइए जब टूट गया तब तैयार है कौन, पौधा, ला 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 ला, है ना। मतलब पौधा बाबू नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, एक पहले नहीं लेगा, लेकिन कभी बाद में ले लेगा, लेकिन देखते हैं ना, होकर मन लायक मिलता तभी नहीं लेता जी। घर में मैगी लिया कर रखे लो, खाएगा। और जैसे ही मैगी बन के एकदम तैयार हो गया, लबालब हो गया, देखिए, लेकिन टूट पड़ेगा, महकेगा, टूट पड़ेगा, कहीं खेलते रहेगा तब। तो यहाँ पर क्या होगा कि फॉर्म में जैसे आएगा पौधा लेगा, तो पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट के फॉर्म में क्या करता है, लेता है। पौधा नाइट्रोजन को नाइट्रेट फॉर्म में लेता है, समझ में। अब देखिए, अब अगर ये ज्यादा तेजी से टूटेगा, अगर मान लीजिए मैगी खाना अच्छा है, लेकिन पूरा मैगी मुंह में डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, डाल रहे हैं, ये अच्छी चीज है जी। ऐसी बाबू क्या है कि बाबू यूरिया है, पूरा डाल रहे हैं, पूरा कह रहा है, घुल रहा है, घुल रहा है, घुल रहा है। अब पूरा क्या हो रहा है, पौधा को मिला है, मिला है, मिला है, मिला है, तो खराब ना हो जाएगा जी, उबिया देगा, उबिया जाएगा ना। तब जानते हैं इस पर क्या कहता है, नीम पर, यूरिया पर क्या करते हैं, नीम का लेप लगाते हैं, यूरिया पर नीम का लेप लगाते हैं। तो इसको बोलते हैं नीम कोटेड यूरिया, क्या बोलते हैं, नीम कोटेड यूरिया, नीम कोटेड यूरिया। मतलब यूरिया पर जब नीम का लेप लगा देते हैं तो नीम कोटेड यूरिया। तो ये लेप काहे लगाते हैं, देखिए आप लोग साबुन का इस्तेमाल करते हैं ना, तो एक प्लास्टिक एक तरफ लगा होता है, ताकि साबुन कम खियाए, क्या हो, कम खियाए, ताकि साबुन चले सालों साल। तो यहाँ पर क्या बोले बाबू, कि ये जो नीम का यूरिया है, तो यूरिया पर एक लेप लगा दिएगा नीम का, ताकि ये धीरे धीरे खिया, क्या धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे टूटेगा तो धीरे धीरे ही मिलेगा। पानी चढ़ाया जाता है ना, तो पानी चढ़ाया जा रहा है, तो पानी के देखते हैं ठोपे ठोपे से गिरे, ऐसे गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है। अगर पूरा क्या करता है, एक देखे औरत ने क्या किया ना हॉस्पिटल में ना, कि पानी चढ़ा था, देखे बड़ी समय लग रहा है, तो आपने पनिया पर हाथ दिया ढेर। हम वहीं पर थे, हम दिखाने गए थे, समझे ना। तो हमको बोले कि महाराज इनको जान ले लीजिएगा, आप इनको सेवा कर रहे हैं, क्या आप जान ले लीजिएगा। तो क्या आओ जल्दी जाएगा तो जल्दी ना हो जाएगा। ऐसा होता है ना, नहीं तो वही हो जाएगा। एक दिन बताया था ना, एक औरत का लड़का हुआ था, मैंने बच्चा हुआ, डिलीवरी हुआ था, और उसके बाद क्या हुआ कि उसको मिला कुछ च्यवनप्राश और हॉर्लिक्स खाया। वो गया एकदम पूरा सौंसे खा गया 5 6 दिन में, देह हाथ फूल गया। डॉक्टर के पास आया तो कुछ समझ में नहीं, बीमारी कुछ हुआ है भाई, देह फूलल है। बोला का कौन सी खा लू, कि डॉक्टर को खा कुछ लिखा ले, वही हॉर्लिक्स च्यवनप्राश तो खा ले, तो कितना बचा हुआ, तो बचा का खत्म हो गया। तो यहाँ पर सेंस हो गया, जानते हैं, यूरिया पर लेप लगा दिया गया, ताकि क्या हो, कम टूटे, ताकि पौधा को धीरे धीरे मिले तो ज्यादा बेहतर होने। अब अगला देखिए, नीम का कुछ और प्रॉपर्टी होता है। नीम क्या करता है, कीटाणु को मारता है, क्या कीटाणु को मारता है, जो खराब कीटाणु रहेगा उसे क्या कर देगा, समझ में ना। तो नीम में कोटेड यूरिया से फायदा क्या है, एक तो क्या हो गया कि यूरिया कम टूटेगा, और प्लस क्या है कि जो नीम है वो भी क्या करेगा, पौधा के लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया बाबू आपका कृषि वाला टॉपिक, और बताते, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा वो कहीं जाना है वो, है ना, तो इस कारण से क्या करते हैं, आज को क्लास को यहीं से एंड करते हैं। और दूसरी बात क्या है, क्लास कल का आपका नहीं रहेगा, कारण क्या है कि कुछ काम बच गया है, तो कल सब काम क्या करते हैं, करवा लेते हैं, आज जल्दी यहाँ चमचमुआ बोर्ड लग जाएगा, है ना, चमचमुआ बोर्ड हो। तो इतना ही रहते हैं दोस्त, ठीक है।